हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आज एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ रहे हैं। अभी लेटेस्ट वीडियो में आपने फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जाना है। इसी सीरीज में हम आज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड समझने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ही आसान चीज है और आज तो हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसे सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको पसंद आता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, और इस डायग्राम को देखते ही आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ रही होंगी, और जो नहीं आ रही हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप देखिए कि यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसी डायग्राम में दो पार्ट में ग्राफ बना हुआ है। पहले चीज तो आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस होती है, ग्राफ आप समझते हैं, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में हमने वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस में हमने करंट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये तो आप बहुत क्लियर होगा आपको, पिछले क्लासेस से आप कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक्स पे वोल्टेज और वाई पे करंट को ले रहे हैं। फॉरवर्ड बायस्ड या रिवर्स बायस कोई भी जंक्शन डायोड आपको अगर माइंड में है, जो आपने पढ़ा है, तो ध्यान दीजिए। ये पी टाइप एन टाइप ये जंक्शन डायोड है। मान लीजिए आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते थे, तो हम पी को पॉजिटिव एंड से और एन को नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, जो करंट फ्लो करती है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पाएंगे कि कितनी करंट फ्लो कर रही है और क्या वोल्टेज हमने अप्लाई किया है बैटरी को लेकर के। वो वोल्टेज यानी जंक्शन डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज हमने लगाया है, हमें वो जानकारी चाहिए, और कितनी करंट फ्लो कर रही है हमें वो जानकारी चाहिए। ठीक है, तो इन हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी जंक्शन के अक्रॉस हम ऐसी बैटरी लें जिससे हम वोल्टेज को बदल बदल के आप लगा सकें। और वो जो वेरिएबल वोल्टेज आप लगाते हैं, यानी वोल्टेज की एक वैल्यू पर कुछ करंट आएगा, वोल्टेज की दूसरी वैल्यू पर कुछ और करंट आएगी, इस तरीके से आपके पास सेट हो जाएंगे। यानी V1 वोल्टेज पर I1 करंट हो जाएगी, V2 वोल्टेज पर I2 करंट हो जाएगी, इसी तरह V3 वोल्टेज पर I3 करंट हो जाएगी, एंड सो ऑन। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि एक्स एक्सिस पर आपने वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पर आपने करंट लिया है। तो आप VI वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कहाँ पे करंट मिली, VI वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए यहाँ पे VI वोल्टेज है, इसके करस्पॉन्डिंग करंट कहाँ पे मिली, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने पॉइंट लेना है। इसी तरह V2 वोल्टेज, उसके करस्पॉन्डिंग करंट कहाँ मिली, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे V2 वोल्टेज है, और जब वोल्टेज V2 है तो उसके सामने कौन सी करंट आ रही है, I2, वो पॉइंट आपको ले लेना है। सारे पॉइंट्स को मिला करके बाद में आप इसको ड्रॉ कर देंगे और आपको ग्राफ मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे कि आपने जब फॉरवर्ड बायस किया तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में कौन सी करंट फ्लो की, आपको वो नोट कर लेना है। कितना वोल्टेज आपने बैटरी से लगाया है पीएन जंक्शन के अक्रॉस, आपको वो वोल्टेज नोट कर लेना है, और बस वोल्टेज और करस्पॉन्डिंग करंट लेते हुए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं, उनको मिला करके ग्राफ बना दिया। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपको रिवर्स बायसिंग में भी करना है। जब आपने पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस किया, तब आपको करंट एमीटर से और वोल्ट मीटर से जो बैटरी पे वोल्टेज लगा हुआ है वो आप निकालेंगे कि जंक्शन के क्रॉस कितना आपने रिवर्स वोल्टेज लगाया, और बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। यानी आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब चूंकि रिवर्स वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज इधर, फॉरवर्ड यानी जो पॉजिटिव था उसको जस्ट उल्टा किया तो रिवर्स आया, तो हम रिवर्स वोल्टेज को इधर लेंगे, रिवर्स वोल्टेज इधर और रिवर्स करंट इधर ले रहे हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ लिया, फॉरवर्ड करंट यहाँ लिया। ठीक है, अब रिवर्स वोल्टेज में मान लो V1 वोल्टेज पे I1 करंट थी, V2 वोल्टेज पे I2 करंट थी, तो V1 वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट देख लीजिए, पॉइंट मिल गया, निशान लगा लीजिए। V2 वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट देख लीजिए, पॉइंट मिल गया, निशान लगा दीजिए। जहां पर निशान लगेगा बस उन्हें बाद में आपको ड्रॉ कर देना है।
आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाना है ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए, यानी आप एक्सपेरिमेंट सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे अलग से लिखिए, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट अलग से डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। और थ्योरी के लिए इतना सफिशिएंट है कि अगर हमने लिया हुआ है एक पीएन जंक्शन लिया हुआ है, उसको फॉरवर्ड बायस किया, इसके मतलब क्या है, उसके क्रॉस हमने एक वोल्टेज लगाया। कैसे लगाया, पी एंड ऑफ द बैटरी, पी एंड को आपने किससे जोड़ा, पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया, और एन को आपने नेगेटिव एंड से जोड़ दिया, है ना, तो ये बन गया फॉरवर्ड बायस। अगर इसका उल्टा किया तो रिवर्स बायस। अब यहाँ कितना वोल्टेज लगाया और इतना वोल्टेज लगाने पे कौन सी करंट फ्लो करी, कितनी वैल्यू फ्लो करी, फिर वोल्टेज बदल दीजिए तो फिर करंट बदल जाएगी, फिर वोल्टेज बदल दीजिए फिर करंट बदल जाएगी। हमें वो वोल्टेज रीड करना है और करंट रीड करना है, डेटा आ जाएगा, डेटा को यूज किया और ग्राफ बना लिया। आज हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे कि ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है, उसे आप एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, अगर ग्राफ कैसे बनाना है इस पे आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो पहले कुछ दूर तक तो लगभग जीरो करंट ही चलती है, मतलब वो नीचे की तरफ इस पे देखिए आप, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये वोल्टेज ये करंट है ना, तो यहाँ का मतलब करंट वोल्टेज दोनों जीरो। ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो वोल्टेज तो है लेकिन करंट जीरो, है ना। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड को जब आप देखते हैं, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं, तो ये ओरिजिन से शुरू होता लेकिन कुछ दूरी तक तो ये जीरो ही वोल्टेज रहता, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और ऐसा शेप बनाता है, यानी कुछ दूरी तक तो लगभग जीरो करंट है, वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट जीरो है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जब हम फॉरवर्ड बायस्ड पढ़ते हैं तो ये हमारा पी टाइप और ये एन टाइप है ना, यहाँ पे थी डिप्लेशन लेयर, यानी इसके क्रॉस क्या डेवलप था, एक बैरियर पोटेंशियल यानी प्राचीर विभव डेवलप था। ठीक है, प्राचीर विभव जो आपका डेवलप था वो पी साइड से नेगेटिव एंड और एन साइड से पॉजिटिव एंड, ऐसी एक इमेजिनरी बैटरी आपको शो कर रहा था। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या किया, पी साइड को पॉजिटिव एंड एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा और एन साइड को नेगेटिव एंड एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा। ठीक है, तो इस बैटरी ने क्या किया, जो आपकी पोटेंशियल बैरियर है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना शुरू किया, लेकिन रिड्यूस करना शुरू किया, एकदम से जीरो नहीं कर दिया। और हमने क्या किया, इस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया। देखिए जीरो से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो जब तक ये पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा, लगभग जीरो ही करंट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जहां पे बहुत बहुत कम करंट आपको दिख रही है ग्राफ में, इसका मतलब वहां तक अभी पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ। और पोटेंशियल बैरियर आपको याद होगा कि जर्मेनियम में हम 0.3 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर हम लोगों ने पढ़ा है, यानी अगर ये जर्मेनियम की ये ग्राफ है तो ये वैल्यू जहां तक जीरो करंट आपको मिल रही है, ये कितने वोल्टेज तक आपको मिलने वाली है, 0.3 वोल्ट तक मिलने वाली है। यानी जितना पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट होगा तब तक बहुत ही कम करंट, यानी इतनी छोटी कि नेग्लिजिबल, हम उसे जीरो करंट कह सकते हैं, इतनी करंट फ्लो करेगी। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करता है, यानी अब पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी अब जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो तेजी से जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं बची। इसका मतलब क्या, अब करंट तेजी से बढ़ेगी। अब हमारा ये पीएन जंक्शन बिल्कुल नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी इससे आगे लगभग स्ट्रेट पार्ट हमें मिलने वाला है ग्राफ का। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई चीजें। अब आप वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसके साथ लीनियरली करंट बढ़ जाएगी, है ना। जब इसने पोटेंशियल बैरियर वाले रीजन को क्रॉस कर लिया, पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट खत्म हो गया, तो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगी, यानी दोनों में लीनियर रिलेशन जो कि प्योर कंडक्टर में होता है। लीनियर रिलेशन आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ आपने देखा था। ठीक है, ओम्स लॉ आपको क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच आप ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ आपको कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है ना, यानी V और I में लीनियर रिलेशन होता है अगर आप प्योर
कंडक्टर की बात करें तो जैसे ही पोटेंशियल बैरियर वाला पॉइंट क्रॉस किया, V और I में लीनियर रिलेशन हो जाता है, यानी लगभग स्ट्रेट पार्ट हमें मिलने लगता है उस ग्राफ का। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब यहां पर लीनियर पार्ट के आगे आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो वोल्टेज जब आपका बढ़ता जा रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पे लीनियर इफेक्ट भी खत्म हो जाता है और बहुत थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ने पर करंट और तेजी से बढ़ता है। देखिए ये ज्यादा खड़ा ग्राफ आपको यहां से मिल गया। ज्यादा खड़ा हो जाने ग्राफ का मतलब क्या है कि वोल्टेज कम बदला लेकिन करस्पॉन्डिंग करंट तेजी से बदली। उसका रीजन क्या होता है कि अब यहां पर जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया उसकी वजह से जो चार्ज कैरियर थे उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज क्या है, चार्ज कैरियर को एनर्जी दे रहा है, तभी तो वो जंक्शन को क्रॉस करता है। लेकिन हमने ये वोल्टेज इतना बढ़ा दिया धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट तक जब पहुंचे कि जो चार्ज कैरियर है उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो जैसे ही जंक्शन तक पहुंचता है यहां पर वो हिट करता है दूसरे एटम को और हिट करके और ज्यादा चार्ज कैरियर्स को वो रिलीज करता है। यानी एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करने लग जाएगा। तो यहां से जो चार्ज कैरियर को एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से वो दूसरे एटम से टकरा करके और ज्यादा बॉन्ड्स को तोड़ देता है और ज्यादा चार्ज कैरियर बढ़ा देता है और ज्यादा चार्ज कैरियर की वजह से और तेजी से करंट बढ़ने लगती है। ठीक है, ये वाला एंड उसको दिखा रहा है। तो ये तो फॉरवर्ड बायस का केस हो गया। तीनों केस हमने देख ली। जब ये आपका पोटेंशियल बैरियर से कम है वैल्यू, वो केस क्या था, जब पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लिया तब ये प्योर कंडक्टर की तरह लीनियर हो गया V और I के बीच रिलेशन। और फिर थोड़ी देर के बाद चार्ज कैरियर को एक्सटर्नल जो पोटेंशियल लगाया, बैटरी से बाहर वाला जो पोटेंशियल विभव लगाया, उसकी वजह से कुछ ज्यादा एनर्जी मिल गई और उस एनर्जी की वजह से उसने क्या किया, और ज्यादा चार्ज कैरियर को फ्री कराया, दूसरे एटम्स को ज्यादा एनर्जी से हिट किया जिससे और ज्यादा चार्ज कैरियर बढ़ गए। यानी अब आपका जो कम वोल्टेज, थोड़ा सा वोल्टेज बदलेंगे तो भी करंट तेजी से बदल जाएगी। ये तीन पार्ट में आपने फॉरवर्ड बायस वाले ग्राफ को देखा। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज को वोल्ट्स में हम मेजर कर रहे हैं और करंट को मिली एम्पियर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम रिवर्स बायस में जाएं तो रिवर्स बायस में तो आपने पढ़ रखा है कि रिवर्स बायस में करंट जीरो होती है। जो करंट थोड़ी सी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्रॉम द माइनॉरिटी कैरियर्स, है ना। और माइनॉरिटी कैरियर्स तो बहुत कम होते हैं संख्या में। यानी अगर हम रिवर्स बायस में ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियली प्रैक्टिकल केस में तो आपको लगभग 0 ही मिलता है, यानी वो 0 को बिल्कुल टच करता हुआ चलता है, ये 0 वैल्यू आती है। ठीक है, यानी शुरुआत में एक तरह से ना के बराबर करंट मिलती है। फिर भी आप क्या करते हैं, आपने रिवर्स बायस किया, पी टाइप एन टाइप, इसको रिवर्स बायस किया, इसका मतलब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ये वोल्टेज हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, करंट अभी तक 0 है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जबकि इस एमीटर में आप करंट नोट करने लगते हैं, यानी कि करंट फ्लो करने लगी और तेजी से फ्लो करती है। यानी इतना तेज फ्लो करती है कि वोल्टेज, देखिए स्टार्टिंग में क्या है 0, यहां पे है 0, लेकिन जैसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंचेगी, अब वोल्टेज में चेंज ना भी हो तो भी करंट तेजी से बढ़ती चली जाती है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। और 2 तरीके के ब्रेक डाउन का वीडियो हम पहले ही आपको दे चुके हैं, एवलांचे ब्रेक डाउन और जेनर ब्रेक डाउन। तो फ्रेंड्स यहां मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको वीडियो देने वाली हूं। अगर आपने अब तक उसको नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं तो आप उसको जल्दी से रिवाइज करिए, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन में एवलांचे और जेनर ब्रेक डाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहां देख लीजिए जरा सा कि रिवर्स बायस में स्टार्टिंग में तो नेग्लिजिबल करंट है, लगभग 0, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स तो बहुत कम होते हैं, उनकी वजह से कोई भी इतनी करंट नहीं होती जिसे आप नोटिस करें। लेकिन जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जबकि
जंक्शन में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनकी वजह से वोल्टेज हम नहीं भी बढ़ाते हैं तो भी अपने आप तेजी से करंट, चार्ज कैरियर बढ़ने की वजह से करंट तेजी से बढ़ता है। इसी को हम ब्रेक डाउन कहते हैं। और यहां पर मैं अलग से आपको एवलांच या जेनर ब्रेकडाउन नहीं बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले वीडियो का लिंक आपको दे देती हूँ, उस लिंक से आप समझ जाएंगे कि ये ब्रेकडाउन क्या हुआ, क्यों वोल्टेज ना बढ़ाने पर भी तेजी से करंट बढ़ी। यहाँ एक और चीज नोट करिएगा कि आपकी फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर रेंज की होती है, लेकिन रिवर्स करंट का माइक्रो एम्पियर, यानी ये साइड ग्राफ का माइक्रो एम्पियर स्केल पे और ये साइड आपका मिली एम्पियर स्केल पे लेकर के हम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि अगर हम इस वाले साइड को मिली एम्पियर पे ड्रॉ कर देंगे तो हम रिवर्स करंट को कभी भी नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवर्स करंट बहुत 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 स्मॉल वैल्यू की होती है। इस वजह से हमने रिवर्स बायस में करंट को माइक्रो एम्पियर में रिप्रेजेंट किया है। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं पहले उसको बता दें, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपको नोट कराना है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, इस डिस्क्रिप्शन को देख करके उस फॉर्मूले को जरूर सीख लीजिएगा आगे। VI कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड इज द कर्व बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन, किस एक्सिस पे लिया हमने इसे, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एंड द करंट थ्रू द सर्किट टेकन अलोंग वाई एक्सिस। आपको याद होगा, आपने कॉपी पे नोट भी कर रखा होगा कि वाई एक्सिस पे करंट और एक्स पे वोल्टेज लिया है, जो कि आपको डायग्राम में मैंने शो भी कर दिया है। फॉर अ टिपिकल जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम डायोड का एग्जांपल इसलिए ले लिया है क्योंकि मैंने उसी को लेके आपको एक्सप्लेन किया था कि कहां से जो फॉरवर्ड बायस में करंट बढ़नी शुरू होती है, ये कितना वोल्टेज था, 0.3 वोल्टेज, और 0.3 वोल्ट किसके लिए होता है आपका पोटेंशियल बैरियर, जर्मेनियम के लिए। अगर यहाँ कुछ दूसरा मटेरियल यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो ये 0.3 वोल्टेज नहीं होगा, बल्कि उस मटेरियल में आपका पोटेंशियल बैरियर कितना होगा उतनी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर, यानी मटेरियल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल बैरियर जितना होगा वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज दे डिस्क्राइब द डीसी बिहेवियर ऑफ द डायोड। यहाँ देखिए, हमने जहां जहां पर भी डायोड की बात की है, आपको मैंने दे ही रखा था, अभी डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखाया, और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जहां जहां हम पीएन जंक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम बैटरी का कनेक्शन दे रहे हैं, चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो, हमने बैटरी लिया है जो कि स्टडी करंट आपको देती है, ये आपको ऑल्टरनेट करंट नहीं देती है। यानी हम यहाँ पे जो जंक्शन डायोड के केस को स्टडी कर रहे हैं वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, इसका हम डीसी बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। हमने बाहर से बैटरी लगाई है जो कि हमें डीसी वोल्टेज, डीसी करंट यहाँ पे देने वाला है, इसका मतलब ये स्टैटिक बिहेवियर है आपके पीएन जंक्शन डायोड का। When a PN junction is forward bias, जब आपने फॉरवर्ड बायस किया by connecting positive terminal of the battery to P type and negative terminal to the N type, the potential barrier is reduced, ठीक है, फॉरवर्ड बायस ने पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस कर दिया। प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज अंटिल द बैरियर वोल्टेज, यानी पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है इज ओवरकम, जब तक पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट खत्म नहीं होगा प्रैक्टिकली कोई करंट नहीं मिलती है। देन इसके बाद क्या होगा, द कर्व हैज अ लीनियर राइज, जैसे ही पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू, अप्लाइड वोल्टेज जो है आपका, जो बाहर से वोल्टेज आपने लगाया है, जैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर के इफेक्ट को क्रॉस करता है, पोटेंशियल बैरियर के बराबर हुआ और उससे आगे बढ़ा जैसे ही, है ना, यानी जैसे ही पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट क्रॉस हो गया, एक्सटर्नल जो हमने वोल्टेज लगाया है उसकी वजह से, जो बाहर से बैटरी लगाई है उसकी वजह से, जैसे ही पोटेंशियल बैरियर का की वैल्यू को हमने क्रॉस किया, ठीक है, उसके तुरंत बाद से लीनियर हमें ग्राफ मिलता है वोल्टेज और करंट के बीच में, विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज लाइक एन ऑर्डिनरी कंडक्टर, जो सामान्य कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उनकी तरीके का बिहेवियर होता है। विद द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अबाउट 3 वोल्ट, लगभग जर्मेनियम के केस में, बाकी मटेरियल होगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी, लगभग 3 वोल्ट तक लीनियर वैल्यू मिलती है। और जैसे ही इस 3 वोल्ट की वैल्यू को एक्सटर्नल बैटरी क्रॉस करती है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पासिंग द जंक्शन
गेन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, जो मेजॉरिटी कैरियर जो जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे उन्हें पर्याप्त गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और वो क्या करता है, नॉकआउट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। बॉन्ड में बंधा हुआ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, उसको धक्का दे करके बाहर निकाल देता है, यानी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसने बढ़ा दिए, कहाँ, क्रिस्टल लैटिस में। एंड रेज देम टू द कंडक्शन बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर के कंडक्शन बैंड में पहुंचाने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, है ना। उसका इफेक्ट क्या होगा, द फॉरवर्ड करंट देन इंक्रीजेस शार्पली, और इसकी वजह से फॉरवर्ड करंट और तेजी से बढ़ जाती है। ये तीसरा पार्ट था जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 पार्ट में इस ग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक तो पोटेंशियल बैरियर तक लगभग 0 करंट, फिर लीनियर पार्ट नॉर्मल कंडक्शन की तरह, और जब चार्ज कैरियर को सफिशिएंट एनर्जी मिलती है कि वो नॉकआउट करता है दूसरे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, धक्का दे करके और इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, तब ये ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ जाता है। तो ये वाले 3 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे फॉरवर्ड बायस्ड वाला ग्राफ, ठीक है। अब हमें देख लेना चाहिए रिवर्स बायस वाला क्या है हमारे पास। विद रिवर्स बायस, है ना, रिवर्स बायस में क्या होता है, when positive terminal of the external battery is connected to the N type and negative terminal to the P type, potential barrier at the junction is increased। इसका रिवर्स बायसिंग का इफेक्ट क्या था, पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देना, कंसिक्वेंटली द जंक्शन रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हाई। इसका अभी आपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर रिवर्स बायस्ड है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है कि आपका जंक्शन रेजिस्टेंस वेरी हाई है, ऐसा आपको फील होगा, और लगभग कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। However, a few minority charge carrier, minority carriers जो हैं, ठीक है, a few minority charge carrier, that is the free electrons in p type material and holes in the n type material are accelerated by the reverse bias voltage resulting in a very small current, है ना, जो माइक्रो एम्पियर रेंज की है, क्योंकि हमने रिवर्स बायस वाले साइड में यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में करंट ली थी, ओके। क्योंकि ये करंट वेरी स्मॉल है और उसको हमें रीड करना है, तो ग्राफ पे हमें माइक्रो एम्पियर का ही स्केल लेना पड़ेगा। दिस करंट इज कॉल्ड द रिवर्स करंट और द लीकेज करंट व्हेन रिवर्स वोल्टेज इन इंक्रीज। अब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इनिशियली लीकेज करंट इतना छोटा है कि वो 0 के बराबर ही आपको दिखाई पड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं बियॉन्ड अ वैल्यू कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिस वैल्यू को हम नाम देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, हमने क्या किया, एक्सटर्नल जो बैटरी लगा रखी थी, ये पी साइड ये एन साइड, इससे हमने एक्सटर्नल बैटरी जोड़ रखी है ना, तो इस जुड़ी हुई बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं। जब इस बैटरी का वोल्टेज आप बढ़ाते हैं, जैसे ही ये ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्रॉस करती है, द रिवर्स करंट इंक्रीजेस सडनली एंड शार्पली एंड द डायोड शोज ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस, यानी ऐसे लगता है रेजिस्टेंस 0 हो गया है, वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे पर करंट बढ़ती चली जा रही है ना। इट इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन में सिर्फ इतना आप नहीं लिखेंगे, इसे आप सिर्फ ब्रेकडाउन अभी कहिए, और आगे जब आप दूसरा वीडियो पढ़ लेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन का, तब आपको एवलांचे ब्रेकडाउन की पूरी डेफिनेशन मिलेगी। अगर एग्जाम में एवलांचे ब्रेकडाउन आता है तो आप ये सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, उसका फुल एक्सप्लेनेशन है, उसको आप देखिएगा। एंड is due to the fact that at reverse voltage of about 25 volts the excessively high temperature destroys the covalent bond structure in the germanium, such a excessive heat generated may destroy the junction permanently। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी कंडीशन ना हो कि आपका जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए ब्रेकडाउन रीजन में जाने से आपको जंक्शन को रोकना पड़ता है, उसके पहले ही आप रोक देते हैं वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। अगर आप ब्रेकडाउन रीजन में यूज करने के लिए कोई डिवाइस बना रहे हैं तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, हम उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ देख लीजिए, हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस की बात की है, तो ग्राफ भी आपको याद है कि हमने फॉरवर्ड बायस में कुछ ऐसा और रिवर्स बायस में कुछ ऐसा करके ग्राफ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसी ग्राफ को हम फॉर्मूले से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको वो देख लेना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस यानी ये वाला एंड के लिए ये रिलेशन हमारा आता है, ठीक है ना, जहां पे आई नॉट क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है आपकी इन एम्पियर्स, ठीक है।
जो सैचुरेशन वैल्यू ऑफ द करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इसको नाम देते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू है ये करंट की। और आई क्या है, आई आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो करंट आप नोटिस करेंगे, यानी यहां आप चल रहे हैं तो कितनी करंट आएगी, कितना, किस वोल्टेज पे कितनी करंट आएगी, तो ये इतने वोल्टेज पे इतनी करंट है, और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप रिलेशन समझ के कि इस V वोल्टेज पर I करंट है और I नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट है, I नॉट इज द फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो अब I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल, I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर VE, है ना, ये E अलग है, ये E अलग है, अभी आपको हम बता रहे हैं दोनों क्या है, VE अपॉन ईटा के टी, ये ईटा कोफिशिएंट है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, V फॉरवर्ड वोल्टेज है जो कि हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस लगा रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज याद रखिएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज है ये, अभी हम फॉरवर्ड बायस के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसलिए फॉरवर्ड वोल्टेज होगा। और ये वाला E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, अब ये रिलेशन आप समझ के, यानी कि फॉरवर्ड बायस में आपको वोल्टेज दिया है, करंट निकालना है, तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी से जरा हमें रिवर्स बायस को अगर देखना हो तो सेम रिलेशन पहले हम लेंगे। ठीक है, तो रिवर्स बायस के केस में सेम रिलेशन से हमें स्टार्ट करना होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा था, I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल VE अपॉन ईटा के टी -1, ये रिलेशन हमने लिया था। ठीक है, फॉर फॉरवर्ड बायस। अब आगे अगर देखें, फॉर लार्ज फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग को बहुत बढ़ा दें, यानी ये V बढ़ जाए अगर, तो ये पूरी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बहुत बड़ी वैल्यू से, मान लीजिए 1000, इससे 1 माइनस करें तो हम इस 1 को इग्नोर भी कर दें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वेरी लार्ज फॉरवर्ड बायसिंग, अगर फॉरवर्ड बायसिंग बहुत ज्यादा कर दी जाए तो हम -1 में से इस 1 को इग्नोर कर सकते हैं, और 1 को इग्नोर करेंगे तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा फॉरवर्ड करंट के लिए। I नॉट आप जानते हैं, I नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट है, दस फॉरवर्ड करंट IF इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद वोल्टेज, है ना, E टू द पावर है V इंटू E अपॉन ईटा के टी, चूंकि 1 इग्नोर कर दिया फॉर हाई वोल्टेज, तो सिर्फ इतना आ जाएगा, IF इज इक्वल टू I नॉट, ओके, इंटू एक्सपोनेंशियल EV अपॉन ईटा के टी। ये हमें मिल जाता है फॉरवर्ड बायस के केस में। यहां से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉरवर्ड बायस्ड करंट को उस केस में जबकि फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत हाई है। अब अगर हम रिवर्स कंडीशन में जाते हैं, तो रिवर्स कंडीशन में यही जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, यही जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें फॉरवर्ड बायस में V पॉजिटिव था, तो रिवर्स बायस में ये V जो है एक्सपोनेंशियल E की पावर V जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसे आप फिर से एक बार साफ साफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब पावर V नेगेटिव में अगर आएगा तो समथिंग, मान लीजिए आप V को -V लिखते हैं, यहाँ सीधे से लिख लेते हैं -V, है ना, रिवर्स वोल्टेज -V। अब क्या आएगा आपका, I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल EV अपॉन ईटा के टी -1, इतना था। अगर ये V आपका नेगेटिव आ जाए तो -V हो जाएगा, तो इसी को आप लिख पाएंगे इज इक्वल टू I नॉट, और ब्रैकेट में आ जाएगा, देखिए E टू द पावर बन जाएगा -EV अपॉन ईटा के टी, है ना, तो ये E टू द पावर -x है, तो इसको हम 1 अपॉन E टू द पावर x लिख सकते हैं। वही काम हमें यहाँ पे करना है कि हम पूरे को 1 अपॉन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल EV अपॉन ईटा के टी -1। ठीक है, समझ गए आप, इसे हमने 1 अपॉन क्यों लिखा, क्योंकि रिवर्स बायस के केस में वोल्टेज आपका माइनस में हो जाता है, और E टू द पावर -x को 1 अपॉन E टू द पावर x हम लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी लॉजिक को लगा करके हमने यहाँ पे लिख दिया I इज इक्वल टू I नॉट ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल
1 अपॉन दिस वैल्यू, है ना, 1 अपॉन दिस वैल्यू -1। अब I की जगह IR ले लिया क्योंकि हम रिवर्स कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए, अगर अब इस V को हम बढ़ाएं, जैसे हमने फॉरवर्ड बायस में V बढ़ाया तो रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो गया था। अगर रिवर्स बायस में हम बढ़ाते हैं वोल्टेज को, फॉर लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज एक्सपोनेंशियल टर्म क्विकली बिकम्स नेग्लिजिबल, है ना। V को बहुत बढ़ाते चले जाओ, इसका मतलब हम बहुत बढ़ाना मतलब ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और अगर ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा फ्रेंड्स तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना बन जाएगा, 0। यानी V बहुत बढ़ा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही IR इज इक्वल टू -I0। Thus the reverse current IR is constant, है ना, it is constant independent of applied reverse bias। रिवर्स बायस वोल्टेज को बहुत बढ़ा दिया तो करंट जो है वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो गई, और यही बात तो ग्राफ में आपने एक्सप्लेन किया था कि स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल करंट, लेकिन जब बहुत बढ़ी तो एकदम से करंट ऐसे बढ़ने लगी कि वोल्टेज नहीं भी बढ़ा रहा है तो भी करंट बढ़ रही है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। और यही बात यहाँ पे इक्वेशन ने भी कह दिया कि जब वोल्टेज को आप बहुत बड़ा कर देते हैं तो वोल्टेज जैसे ही बहुत बड़ा हुआ तो IR इज इक्वल टू I0 हो गया, यानी कि आपका जो रिवर्स करंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज हो गया। जो ग्राफ कह रहा था उसी चीज को यहाँ पे इस इक्वेशन ने भी कह दिया। तो फ्रेंड्स, आपको फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड दोनों ही केस में ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे के वीडियोस में बने रहिए। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।